बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। चलो मिलकर गुम्मट जी में धनी के साथ मिलकर चलते हैं, उनको लेकर तरहटी में युगल स्वरूप में विराजमान मेरे अक्षरातीत वहां बैठे हैं चंदन के झूले में। तो उनकी बाजू पकड़कर हम चलते हैं रंग महल की चौथी भूम में। तीसरी भूम का अपन बाद में एक बार वीडियो चला देंगे तो सब थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अभी हमने चलना है रंग महल की चौथी भूम। पहली भूम की शोभा क्या थी? मूल मिलावा और रसोई की हवेली। दूसरी भूम में हमने क्या शोभा देखी? धाम दरवाजे के ऊपर आए ये झरोखे की शोभा और भुलवनी के मंदिर और बाहर ताड़वन के एक बगीचे में खड़ोकली की शोभा। और तीसरी भूम में पड़साल धनी के साथ सबसे ज्यादा समय हम यहाँ बिताते हैं। भोजन की, बाल भोग की और वस्त्र और श्रृंगार, कौन सा? आभूषणों का श्रृंगार करते हैं। श्यामा जी आसमानी मंदिर में और राजी दहलान में बैठकर हम सब सखियां धनी को श्रृंगार कराती हैं आभूषणों का। और ज्यादा समय यहाँ बिताते हैं हम। 3 बजे यहाँ पे सुखपाल, ये छज्जे, ये वाली बात हो रही थी, घेर कर छज्जे, पूरे छज्जों पर यहाँ पे हमारे सुखपाल लग जाते हैं। और हम सब सखियां राजी की इच्छा के अनुसार, हम सब रूहों की इच्छा के अनुसार चलते हैं। कभी ताड़वन, कभी मधुवन, कभी हौज कोसर, कभी पुखराज पहाड़। पूरे 25 पक्षों में हम धनी के साथ रमन करते हैं। ठीक है, अब हमने चलना है चौथी भूम में, ये वाली, यहां से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी भूम में। तो चौथी भूम में सबसे पहले हम 10 मंदिर के हांस की शोभा यहाँ पे, कि यहाँ पे कैसे आना है। तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ सब सुंदर सा रिवाइज करेंगे। पहली भूम में जब हम इस चबूतरे पे आते थे तो मंदिरों से कैसे आते थे, एक एक रेज हैंड करते जाएंगे। तो 1 मिनट किरण दीदी, आप ये थोड़ा सा संभालो, नीचे कोई आया, घर में कोई है नहीं। 1 मिनट, ये आप क्वेश्चन पूछ लो यहाँ तक के, किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। नक्शा चाहे आप खोलना, आप खोल लो, नहीं तो हम्म। ठीक है, बस 1 मिनट में आई हूँ मैं। हाँ जी। सुंदर साथ जी, अपन ने चौथी भूमि में जाना है तो कौन कौन से रास्ते हैं अपने पास जो समझ में आए? और सभी सही होंगे, यकीन मानिए, राजी बुलवाएंगे तो। हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, किन रास्तों से अपन चौथी भूमि में जाएंगे? हाँ जी मोनिका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो श्वेत और श्याम मंदिर के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर है, उस रास्ते से हम जा सकते हैं। और जैसे ही सीढ़ियों से हम चौथी भूमि में पहुंचेंगे तो बाहर निकलकर हम त्रिपोलिये को भी पकड़ सकते हैं, या अंदर से इधर वाली साइड आकर 28 स्तंभ के चौक से हम एक हवेली को पार करेंगे, 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पे, फिर 3 सीढ़ी उतर के, फिर 1 तंबू की हार 2 गलियां बाहर निकलेंगे तो 2 तंबू की हार 3 गलियां, उस पे 24 मेहराबों की शोभा। फिर दूसरी हवेली को ऐसे पार करेंगे, फिर तीसरे हवेली को पार करेंगे। हाँ मोनिका जी, 1 सेकंड में नक्शा निकाल लो, 1 सेकंड रुको जरा, मैं नक्शा निकाल लो। हाँ जी, अब जी, ये जो हमारी पहली रसोई की हवेली है, उसके उत्तर की दिशा में श्याम और श्वेत मंदिर के बीच में हमारा सीढ़ियों का मंदिर है। हम अपने सीढ़ियों के मंदिर से जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो चौथी भूमि में हम बाहर निकलेंगे
28 थंब के चौक में या अंदर वाली गली से निकल के हम निकलेंगे, या त्रिपोलिया भी पकड़ एक सकते हैं। मोनिका जी, एक सेकंड, कैसे बताया कि अपन ने ये सीढ़ी वाले मंदिर से हम चौथी भूम आ गए, हाँ जी, फिर उसके बाद कहाँ निकलोगे? हम दक्षिण की तरफ निकले। त्रिपोलिया में, हाँ त्रिपोलिया जी, में, हाँ है ना? जी। है ना? फिर इस तरह से त्रिपोलिया में तो उत्तर की दिशा में हो गया ना, हम्म। दोनों साइड अच्छा, से जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप हम दक्षिण उत्तर की दिशा में कह दिशा रहे हो, से हाँ। जाते हैं हाँ, तो ये रहा, ये रहा, हाँ हाँ जी, जी, ये वाला, ये हाँ। दक्षिण की दिशा से निकलेंगे। तो हम्म जब हम अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पे पहले दहलान आएगी, दहलान से नहीं, दहलान नहीं आएगी, हाँ। दरवाजा आएगा, क्योंकि रसोई की हवेली में दहलान है। तो चौथी भूमि में जब हम निकलेंगे तो यहाँ से हम एक दरवाजा और आसपास 2 चबूतरों को पार करके एक बीच में चबूतरा आएगा, जिसमें 3 सीढ़ियों चढ़ के हम ऊपर जाएंगे चबूतरे पे। और फिर चबूतरे से जब हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो एक थंबों की हार 2 गलियां। फिर जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक दरवाजा और 2 चबूतरे, और फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, और यहाँ पे हमारी सुंदर 24 मेहराबों की शोभा आएगी। और सामने फिर जब हम दूसरी हवेली में प्रवेश करेंगे, एक दरवाजा 2 चबूतरे, ऐसे ही हम दूसरी हवेली को प्रवेश में जाएंगे, जैसे हमने पहली रसोई की पहली हवेली को पार किया। ऐसे ही फिर 24 मेहराबों की शोभा, फिर तीसरी हवेली को पार करेंगे, और जब हम चौथे हवेली तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे चबूतरों की शोभा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दहलान की शोभा आई है। हाँ, शायद ये शोभा 21 तो अभी नंबर। बताएंगे। तो अपन इस तरह से चौथी भूम, चौथी तीर्थ की हवेली में पहुंच गए, हाँ है ना? जी, सुंदर हाँ साथ जी, इन्होंने, मोनिका जी ने अपने को यहाँ से हवेली की हवेली की शोभा देखते हुए, मध्य 24 मेहराबों की शोभा देखते हुए यहाँ पहुंचाया। और एक सीधा रास्ता ये भी हो सकता है कि हम सीढ़ी वाले मंदिर से इस मध्य त्रिपोली में आ जाएं और सीधा चलते जाएं, 3 हवेली पार करेंगे। एक बार मैं थोड़ा आगे लेती हूँ इसको। क्या हुआ, हिल क्यों नहीं रहा? ये 3 हवेली, एक मिनट, हिल रहा है दीदी, चल रहा है। यहाँ से 3 हवेली पार की और ये चौथी अपनी, ये ड्रॉ थोड़ा आगे चला गया, यहाँ से यू टर्न लेवे और ये चौथी हवेली हमारी मेरठ की हवेली, है ना? हाँ जी बेनू जी, आप लोग। नाम जी कुछ गलत बोला तो नहीं नहीं मोनिका, वो सही है। मैं दूसरा रास्ता बता रही थी, आपने वो बताया ना, आपने बीच का बता दिया, मैंने ये वाला बता दिया, है ना? हाँ जी, ले लो आप। हाँ जी। तो हमने रास्ता अभी मोनिका ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हमारी जो निरथ की हवेली है वो कहाँ पे है। जो नए सुंदर साथ हैं उनको ये पता होना चाहिए कि निरथ की हवेली है कहाँ। पहली भूम में हमने मूल मिलावे की शोभा को देखा, तो 4 चौरस हवेली को पार करते हैं। मैं दूसरा एक बार नक्शा लगाती हूँ तो उसमें एक पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। ये देखो, ये 4 चौरस हवेली है। मूल मिलावा कहाँ था? ये वाला, ये पहली गोल हवेली, पहले फिरावे का ये पहली गोल हवेली मूल मिलावा। और दूसरी भूम में हमने देखा इधर हमारे ईशान कोने से कुछ मंदिर चल के सामने जब अंदर आते हैं तो 4 चौरस हवेली यानी कि 16 चौरस हवेलियों को काट के यहाँ भुलवनी के मंदिर होते हैं। तीसरी भूम पड़साल में वैसे ही शोभा आगे की है पड़साल की। अब चौथी चौरस हवेली में क्या है कि कहाँ है, नीचे से ही हम देख लेते हैं पहली भूम में कि कहाँ पे आएगी। तो ये दूसरी में भी वैसी शोभा, तीसरी में भी और चौथी में भी। पहली चौरस हवेली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तीसरी भूम में चौथी भूम में चौथी चौरस हवेली, ये है हमारी नृत्य की हवेली। तो ये हमें नीचे से पता लग गया। सेम इसके ऊपर ही ऐसे अब हमें जाना कैसे, एक रास्ता अंदर से बता दिया मोनिका जी ने, हर एक हवेलियों को पार करते हुए यहाँ पे पहुंच जाना। किरण दीदी ने बाहर से, सब सुंदर साथ को पता है कि हर हवेलियों के फिरावे के मध्य क्या शोभा आती है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो बीच का रास्ता पकड़ते हुए हमने सीधे फिर अंदर इधर आके ये चौथी चौरस हवेली में
पहुंच जाना है। ये हमने यहाँ की शोभा देखी। और यदि 10 मंदिर के हास में आना है इधर चौथी भूम में, तो क्या शोभा रहती है वो बाद में देखते हैं। पहले अब राज जी हमें अंदर ही ले गए चौथी भूम में, तो यहाँ की शोभा को समझते हैं। ये देखो, ये हमारी चौरस हवेलियां हैं, बिल्कुल वैसे ही शोभा। यहाँ थोड़ा ये पूरी बना दी है नक्शे में, इस तरह से हैं ये चौरस हवेलियां। तो हम पहुंच गए यहाँ पे तीसरी चौरस हवेली के। हम यहाँ पे ये दरवाजा देख रहे हो, इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो क्या हम देखते हैं फर्क इस हवेली में और इन हवेलियों में अंतर भी देखते जाएंगे साथ साथ, कि हमारी चौथी चौरस हवेली जो निरत की है उसमें क्या स्पेशलिटी आई है, उस शोभा को हम देखते हैं। तो जब हम इधर तीसरी वाली हवेली से बाहर निकलते हैं, तो जो इन मंदिरों का जो रंग है ना, वाणी के हिसाब से या वृत्त के हिसाब से, तो ये हरे रंग का, कहीं नीले का वर्णन है, जो दोनों भाव अपने ले सकते हैं जैसे दिल में आए जिसी के। तो इन मंदिरों का कलर हमारे हरे रंग का है। और यहाँ पे हमारे ये इस हवेली के ये चौरस चबूतरे, सबको ये नजर आ रहे हैं, ये चबूतरे। फिर हवेली से बाहर निकलते हैं तो पता है ना सबको, 2 थंबों की हार 3 गलियां, ये वही कलर की, ये थंब भी वही कलर के हो गए, हरे रंग के। अब हमारी हवेली यहाँ से शुरू हो जाती है। ये देखो, अब सुंदर साथ बताएंगे पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में कितनी दहलान आई थी, तो उसका और उसका कंपैरिजन कर लेंगे हम, साथ साथ बताते जाएंगे। गणेश जी आप खोल तो। प्रणाम दीदी। दीदी 11 मंदिर की दहलान थी ना बीच में? हाँ, 11 मंदिर की दहलान थी। और कितनी दहलानें थी पहली 3 रसोई की दहलाने हवेली में? हैं, एक तो पूर्व दिशा में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। दक्षिण और उत्तर में पीछे की साइड में दहलाने हैं, 11-11 मंदिर छोड़ के पीछे की साइड से, हाँ 10 मंदिर पूर्व थी। दिशा में आते हुए, पश्चिम से पूर्व में आते हुए दहलाने हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। अब फर्क क्या आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पूरी ही दहलान है, पूरी यहाँ पे अपने ये देख रहे हो पूरे थंब, एक भी मंदिर नहीं है सामने की दिशा में, पूरी खुली जगह। यहाँ पे आवाज आ रही है, बंद कर दो नरेश जी, कहीं से खुला है। ये देख रहे हो, यहाँ पे मेहराबे बनी हुई हैं, पूरी हमारी दहलान। अब इस दहलान के अंदर जाते हैं तो वैसे ही 1 थंबों की हार 2 गलियां, और फिर से वैसी ही शोभा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब, नीचे गिलम, सिंहासन, सब ये शोभा। अब इस हवेली में देख रहे हो ना वैसी शोभा, यहाँ मंदिर नजर आ रहे हैं और यहाँ चबूतरे 24 मेहराबे। यहाँ पे हमारे सिर्फ इस हवेली के बाहर चबूतरे नजर आएंगे और ये 10 मेहराबों की शोभा रहेगी वैसे ही। और हम अंदर जाएंगे तो हमें सिर्फ खुली जगह, थंब ही थंब नजर आ रही है पूरी बड़ी, एक तरह से यहाँ से ही ढलान समझ लो, क्योंकि ये भी थंब है। कितने थंब हो गए, 1 थंबों की हार 2 ये हो गई, और 2 ये मंदिरों की हो गई, एक अंदर वाली हो गई और एक चबूतरे के ऊपर आ गई। तो ये पूरी खुली जगह, जब हम यहाँ से आ रहे हैं सब सखियां धनी के साथ, तो पूरा एक खुला सुंदर मेहराबे, चित्रकारी, जब धनी आते हैं तो सब गाजे, सुंदर शहनाई वादन होता है, एक नृत्य का माहौल की धनी के साथ इस चबूतरे पर नृत्य करेंगे नवरंग बाई। एक ये शोभा। और क्या शोभा आई है हमारे दक्षिण दिशा में, हमारे जो ये पूरे मंदिरों की हार है, लेकिन इनका कलर क्या है यहाँ पे, लाल रंग का। उस भाव से ले सकते हैं कि दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ की शोभा होती है, तो ये मंदिर का जो कलर है ये मानिक रंग के, लाल रंग के मंदिर, वैसे ही थंब, ये वाली थंबों की हार, ये भी बाहर की भी वैसी थंबों की हार, पूरी वैसे ही, अंदर भी चबूतरे पे लाल मानिक रंग के थंब।
और उत्तर की दिशा में क्या शोभा रहती है? पुखराज के नग के थंब। मंदिर भी वैसे ही पुखराज के नग के समान चमक रहे हैं, और थंबों की हार भी मंदिर के बाहर वाली भी, और अंदर जाएंगे तो वो भी, और चबूतरे के थंब भी पुखराज नग के। और पीछे हम देखते हैं तो ये है श्वेत, यानी कि हीरे के, हीरा समझ लो, या पश्चिम की चौगान है पीछे, वैसा समझ लो कि ये सफेद हीरे के रंग के ये मंदिर हैं। थंब भी वैसे, तीनों थंबों की हार और मंदिरों की दिशा, मंदिर के भी कलर वैसे ही। और जो कॉर्नर्स वाले कलर ये है ना मंदिर, ये एक स्पेशल शोभा लिए, क्योंकि वो आधे जैसे इससे टकरा रहे हैं तो आधे लाल और आधे श्वेत रंग के, मैं जूम करती हूँ, आधे हीरे के, और इधर वाले आधे हमारे पुखराज के और इधर हीरे के। और इधर दिशा में चलते हैं, इस वाले में ईशान कोने पे आगे नैरेट 5, और ये ईशान कोने वाला मंदिर आधा हमारा हरा और आधा पुखराज का, और अगिन वाले कोने के मंदिर इधर आधा हरा और इधर आधा मानिक के रंग का। तो ये शोभा हमारे चौथी चौरस हवेली की ये शोभा है। और इसमें कुछ रहा नरेश जी? अभी मैं आगे इसकी नृत्य की लीला का वर्णन करेंगे कि नहीं, कुछ बाकी तो सब हो गया, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, अब सिंहासन चबूतरे हाँ पे हाँ, वो मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा कि सुंदर साथ ने इतने प्रेम से ये लिखा है, उसका वर्णन करते हैं कि थंबों की जो हारे हरे रंग की हैं, इन सभी मंदिर व थंबों पर लताएं तथा मनोहर बेल बूटों की मनोहर नूरमयी चित्रकारी है। इन थंबों के ऊपर नृत्य के समय युगल स्वरूप चबूतरे पर आए सिंहासन के ऊपर तथा हम रूहें चबूतरे की पश्चिम दिशा में पूर्व की ओर मुख करके कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। इस समय अति सुंदर स्वरूप वाली हमारी नवरंगबाई, यानी कि मैं ही नवरंगबाई ने, हमने क्या श्रृंगार किया हुआ है? श्याम रंग की साड़ी और आमरस यानी पीले रंग की कंचुकी ब्लाउज पहना हुआ है, और 5 पट्टे की चरनियां पहनी हुई है। 5 पट्टे का क्या मतलब होता है? जैसे हमारा पेटीकोट होता है, उसमें कई बार 3 कलियां होती है ना, तो थोड़ा सा घेर वाला समझ लो, 5 कलियों वाला वो हमारा 5 पट्टे की चरनियां, तथा हरे रंग की इजार चूड़ीदार पजामा हमने पहना हुआ है, धनी को रिझाना है हमने। और अन्य सखियों के साथ अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए अपने हृदय में प्रेम और आनंद के नए नए भाव लेकर हम यहाँ पे नृत्य करती हैं, और अति मोहक स्वरों में गायन भी करती हैं सखियां मिलके। हमारे हाथों और पैरों के आभूषण में बहुत मधुर मधुर ध्वनि निकलती है, और सभी वाद्य यंत्र अनेक स्वरों में बजते हैं, और जिसकी प्रतिध्वनि यानी कि पूरी गुंजार पूरे रंग माहौल में सभी भूमिकाओं में गूंजती है, खाली चौथी भूमिका में नहीं, सभी भूमिकाओं के अलावा पूरे परम धाम में, चाहे पुखराज पहाड़ हो, चाहे छोटी रांग, चाहे बड़ी रांग, हर जगह उस नृत्य की आवाज यानी कि प्रतिध्वनि यहाँ हो रहा है तो सब जगह उसकी आवाज गूंजती है। नामे जाको नवरंग ताकि निरत कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्या वहीं नए नए दिल धर। हवेली के चारों ओर नूरी ज्वारातों की दीवारें, थंबे और छत में नृत्य की लीला प्रतिबिंबित होती रहती है, यानी कि पूरी छतों में, जैसे हमने यहाँ भी देखी होगी ऐसी लीला, जब भी किसी शीश महल में जाते हैं तो नीचे चल रहा होता है, तो ऊपर एक एक बारी गाना भी लगवाया था ना मोनिका, उसमें नीचे नृत्य हो रहा था, तो ऊपर भी वैसा ही चल रहा था उसकी छत पे भी। पशु पक्षियों के चित्र भी नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि परम धाम का हर कण चेतन है और आत्म स्वरूप है। हर कण यहाँ का कुछ भी हो सब चेतन है और सब जगह नृत्य होता है। नृत्य की इस हवेली में होने वाले नृत्य लीला का रस
केवल रंग महल तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण 25 पक्षों में ये प्रवाहित होता रहता है। अब राजी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? साम सामी पशु पंखी नग के जंग करे जवेरों दोए, एक ठोर निरत नाचत ठोर ठोर सामी होए। खम्ब दिवाले सिंहासन सब में होत निरत, इन समय पशु पंखी चित्रामन सब ठोरों केली करत। जो वाणी में अपन ने अभी ये बोला वो सब वाणी की चौपाइयों में ही वैसे ही लिखा हुआ है। जहां जहां नजर करें जानो निरत होत सब ठौर। जहां जहां नजर करें, हम सब जहां भी जाएं सब जगह ऐसा लगेगा कि निरत हो रही है। कोई ठोर खाली नहीं, जहां देखे तहां और। श्री लालदास जी की बड़ी वृत्त में ये वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक पहर यानी कि रात को 9 बजे तक नृत्य की लीला अद्वितीय आनंद लेकर युगल स्वरूप के साथ हम सब रूहें 5वें भौम में शयन लीला के लिए पधारती हैं। तो ये हमारी नृत्य की लीला और नृत्य का वर्णन और यहाँ की शोभा कैसे आई है। अब हमने देखना है 10 मंदिर के हास की शोभा, यानी कि सामने यदि परसाल के ऊपर हम उस छत पर आते हैं, चौथी भौम की परसाली कह लो उसको, कि वो 10 मंदिर के हास में आना है, तो वैसे ही इस चबूतरे से हम निकलेंगे, कमर भर नीचे उतरे तो दहलान, ये एक थंबों की हार 2 गलियों को पार किया और ये हमारी दहलान हरित रंग की, हरे रंग की दहलान को पार किया। फिर वही 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करके चौरस हवेली के ये पश्चिम वाले दरवाजे से मैं अंदर आ गई। चाहे यहाँ से आओ, जैसे गए थे बाहर से भी हम आ सकते हैं, सीधा इधर से अंदर आ रहे हैं तो वैसे ही इन हवेलियों को, 3 चौरस हवेलियों को पार करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें वैसे ही 28 थंब का चौक मिलेगा। अब हम बाहर की साइड आ रहे हैं, इधर छत पे बाहर बिल्कुल फ्रंट साइड पे। तो अब ये चौथी भौम का धाम दरवाजा, तीसरी भौम का भी देखा, दूसरी का भी, अब ये चौथी भौम का धाम दरवाजा वैसे ही हमें मिलेगा, जो एक सुंदर वैसे ही दर्पण रंग का दरवाजा होगा। उस दरवाजे को खोला, देखा, हमारे 4 मंदिर इधर, 4 मंदिर इधर, सब के बीच में दरवाजे अंदर जाने के लिए वैसे ही शोभा। और यदि इस चबूतरे पे आना है तो सब सुंदर साथ को पता है तीसरी भौम में क्या शोभा थी, याद करो, दोबारा से नीचे चलते हैं, रेज हैंड करेंगे। तीसरी भौम में इन मंदिरों की शोभा क्या थी, इस गली में क्या था? हेलो, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बाहर जो ये 28 स्तंभ के चौक से हम 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, फिर चबूतरे पे आ जाते हैं, उसके बाद दहलान में आते हैं जो 4 मंदिर लंबी चौड़ी, एक मंदिर चौड़ी और 4 मंदिर लंबी दहलान है। एक फिर उसके मंदिर बाद चौड़ी और 4 मंदिर चौड़ी लंबी। और 4 मंदिर लंबी दहलान है। फिर उसके बाद आगे आते हैं इधर बालकनी, जिसको बोलते हैं पड़साल परसाल। बोलते हैं, पड़साल भी बोलते हैं। आपने बताया हाँ, था कि महाराज जी की ने इसको 2 चीजें बुलाया है, बाहर की तरफ तो झरोखे और अंदर की तरफ चौक। चौक। जी। और ये मंदिर और कैसे जो हैं? मंदिर है साइड में 3-3 मंदिर है इधर, जो 10 मंदिर की जगह 3 इधर 3 इधर, मतलब उत्तर दक्षिण में 3-3 मंदिर जो आए हैं ना इधर, इनसे भी 3-3 सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं इधर इधर नीचे गली 28 में, स्तंभ के चौक की तरफ। गली में, एक हाँ गली जी, में, है ना। और अब इधर आना हाँ जी, होता था तो क्या होता था, परसाल में सीधे ही आ जाते हैं, कोई ऊपर चढ़ना होता है? सीधे आ जाते मंदिर सीधे से ही आ तो जाते हैं, सीधे आएंगे, क्योंकि 3 मंदिर तो पहले ही 3 सीढ़ी ऊंचे पहले हो गए। ऊंचे हैं मंदिर, हम्म, और ये बराबर एक ही लेवल में है। बराबर हो गया। हाँ, तो अब जी यदि ये जगह ऊंची हो गई है तो चौथी भौम में भी वैसे ही वो समान ऊंची है, तो इन मंदिरों से बाहर हम सीधे ही परसाल पे आ सकते हैं।
ठीक जी। है, कुछ अलग शोभा जी। नहीं है, बस यहाँ पे दहलान नहीं आएगी, सीधा वैसे ही मंदिर पूरे बन गए, वैसे ही धाम दरवाजा, एक दरवाजा पार करेंगे तो दूसरा भी वैसे ही दरवाजा होगा, 2 दरवाजे हैं ना इस मंदिर में, वैसे ही। और इधर हमारे वैसे ही 2 दरवाजे, और क्या शोभा आती है बताओ इन मंदिरों के ऊपर, क्या शोभा है बाहर की दीवार में, पूरब की दीवार में? इनमें यहाँ पे नीलो पीलो मंदिर है, बीच में नहीं, इस 3 मंदिर। वैसे मंदिरों में, यहाँ नीलो पीलो मंदिर हमने तीसरी भूमि का देख लिया, अब ये हर जी, मंदिरों जी। में इनमें क्या शोभा आती है बाहर की 2 साइड, 10 मंदिर? द्वार और एक झरोखा आता है बीच में। झरोखा यहाँ पे है, याद करो इन मंदिरों में। ज्योति नीचे नीचे की साइड देखो पहली भूमि में। देखो, इस पूरे 10 मंदिर के हांस में झरोखा खाली दूसरी भूमि में इस धाम दरवाजे के ऊपर आया, बाकी इन बीच मंदिरों में झरोखा नहीं है, क्योंकि यही बड़ा झरोखा बन जाता है ना हमारे लिए, यही बड़ा झरोखा है जो बाहर छत के बाहर निकल जाते हैं ना। मैंने दूसरा नक्शा दिखाती हूँ, उसमें आपको जी। क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जैसे ये वाले मंदिर है ना, इनमें सब में झरोखे हैं, हमने सब वर्णन कर लिया था। इधर 22 हाथ हैं, पीछे 3 हाथ हैं, और उत्तर की दिशा में हमारे लाल चबूतरे वाले पीछे में झरोखा है ही नहीं, 3 दरवाजे हैं, और इधर कमर भर ऊंचे झरोखे हैं, और खड़ोकली में भी कमर भर ऊंचे झरोखे हैं। लेकिन ये जो 10 मंदिर का हाथ है ना, इसमें पीछे वाले जो मंदिर है ना, कहीं झरोखा नहीं है, क्योंकि यही बड़ा झरोखा हो जाता है, यही झरोखे हैं इनके। अच्छा, बाहर बालकनी में बाहर बालकनी ये जो को बाहर झरोखा ही कहते हैं, तो ये साथ बड़ा झरोखा, जी। इसको वाणी में बड़ा झरोखा भी कहा गया है। ठीक है, ये जी। शोभा है। एक चीज और पूछ रहे थे सोनिया जी, हाँ जी, हाँ और जी, ये इन्होंने लिखा है नवरंग बाई की साड़ी का रंग एक बार फिर से बता देते हैं इनको। ठीक है, आप बोल दो नरेश जी, हाँ, कोई बात नहीं। नवरंग बाई जी का साड़ी का रंग हम्म, शाम रंग का है, कंचुकी या ब्लाउज इनका आमरस के रंग का है, और 5 पटे की चरनिया, और जैसे उन्होंने बताया कि कलियां टाइप, और हरे रंग की इजार। इस समय एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जैसे कृष्ण पक्ष में 15 दिन की हमारी हम आते हैं इनमें, तो नवरंग बाई जी का 1 दिन है। ऐसे 15 दिनों में अलग अलग सखियों के जुट नृत्य करते हैं, और उन सबके अलग अलग ही वस्त्रों का है। किस दिन करनिया अलग रंग की है, किसी दिन इजार अलग रंग की है, किसी दिन साड़ी अलग रंग की है, किसी दिन कंचुकी अलग अलग रंग की है। तो वो पूरा वर्णन है हमारे पास, अगर आप सबकी इच्छा होगी तो टाइम होगा तो वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, जी जी, बिल्कुल जरूर बताइएगा वो जो हाँ, भी हाँ, वर्णन ये अलग मुझे अलग कलर के वो अलग है अलग मेरे पास, वर्णन। आप ये हाँ कंप्लीट करके फिर हम बता देते हैं। जी। हाँ, जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक चीज और मैं खोल रही हूँ। वर्षा जी कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, आप खोल दो उनको। हाँ, एक कर सेकंड, मैं दिया नक्शा इन्होंने। कुछ और निकाल रही हूँ नक्शे में। हाँ, वर्षा जी बोलो आप। जी मैं तो बस आपसे पूछे थे ना कि मंदिरों में क्या शोभा आई है। 2 द्वार और 6 2 क्या बोल द्वार पाए और 6 जालियां हैं। अच्छा, वो सामने वाले मंदिरों की वैसे ही 2 द्वार, 6 जाली द्वार, और झरोखा उसमें आया नहीं है ना। बीच वाली जगह जहाँ झरोखा होता है वहां सिंपल दीवार ही है। बस यही बताया। हाँ, ये देख लो, एक शोभा और मंदिरों की खड़ा दृश्य ये। और जो हमने एक और शोभा, जैसे हमने चबूतरों की शोभा समझनी है, 10 मेहराबे, इस तरह से मंदिर के बाहर हमारे ये कमर भर ऊंचे चबूतरे होते हैं, और उसमें ये 10 मेहराबों का वर्णन। और जब ये चबूतरा कमर भर है, तो जहाँ पास वाला मंदिर पड़ेगा ना, वहां से 3 सीढ़ियां नीचे उतर कर ही इस मंदिर में हम जाते हैं। ये शोभा, यहाँ से हम, ये खड़ा दृश्य है ना, तो हमें दिख रहा है ना, ऐसे पीछे वाले मंदिर में जाना है, क्योंकि चबूतरा कमर भर ऊंचा हो गया, तो 3 सीढ़ी उतर के हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, एक ये शोभा, और अंदर से और एक पिक्चर दिखा देते हैं, ये मंदिर के अंदर की शोभा। ये 3 सीढ़ी देख रहे हो ना, ऐसे ही अंदर उतरी हुई है। तो ये मंदिर की शोभा, अंदर से एक बड़ा दरवाजा है, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, बीच वाले में दरवाजा। तो ये अपने मंदिरों की शोभा। ठीक है, चौथी भूमि की सुंदर साथ को एक बारी में वीडियो लगा देते हैं, 5 मिनट में वो देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। 1 मिनट। ही सोई भूखन बोलत
जो बजावे झांझरी तो घुंघरी कोई न चलत, जो बोलावत घुंघरी तो नहीं झांझरी बान, जो सबे बोलावत तो बोले सब समान। तो वो चाहे तो एक घुंघरी बजाएं तो एक घुंघरी बजती है, एक झांझरी बनाना चाहे तो वैसे अपनी कला वो ऐसे साधती हैं, पैरों को यूं ठेक लगाती हैं कि वो चाहे तो सारे घुंघरू बजें, चाहे तो एक बजे, चाहे तो सारे आभूषण एक साथ। तो ये उनकी कला पे एक चौपाई आती है, महबूब को रिझावने कई कला साधत, और नजर ना कर सकें बंध ऐसे ही बांधत। तो ये वर्णन उनकी कला पर और उनकी उस पर आता है। तो परिक्रमा की चौपाई है ये। प्रणाम जी। बोलो बोलो, वर्णन करते जाओ। तो बस वही बहुत ही अच्छा करो करो नरेश जी, मैंने ये हाँ, वीडियो लगा दी, आप एक दो बोलते जाओ। एक दो चौपाइयां और हैं। एक लात रसी की चौपाइयां और परिक्रमा कि कैसे नवरंग भाई जी का युद्ध और या बाकी सखी बाकी कैसे रिझाती है अपने धनी को। और हालांकि धनी ही अपनी नजरों से उनको इतना इश्क पिला देते हैं कि उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आगे से कैसे धनी को रिझाती है। ये तो होत निरत चौथी भौम में देखें नैनो नूर जमा, ये निरत भौम चेतन में देख रूहें होत खुशहाल। कैसे रूहें भी खुशहाल होती हैं और कैसे अपने धनी नूर जमाल अपने नैनों से देखते हैं। ये इश्क है हक का, ये इश्क है हक का, हके करत इत प्यार, राजी ही प्यार करते हैं। हके निरत करावत, राजी ही वो निरत अपने नैनों से इतना रूहों को वो कर देते हैं। हके निरत करावत है आप ही देवनहार, वो आप ही सारी ये लीला करते हैं। और कैसे करते हैं वो भी एक चौपाई है। सारे बाजे भजन तो वो खुद ही बजवाते हैं, आपे बाजे आपे बजावे, सब कुछ वो आप ही करते हैं। आपे करे गान, लगता है कि नवरंग भाई गा रही है लेकिन गान भी वो खुद ही कर रहे होते हैं। आप ही गुण गाए के करें आप अपनी पहचान, इस तरह से वो अपनी पहचान देते हैं। कहने को नवरंग भाई गा रही होती है लेकिन हर जगह हर सखी के अंदर वो खुद ही होते हैं। तो इस तरह से और भी हैं। बाकी तो ये इसका वीडियो चल जाए तो अगर किसी की इच्छा होगी तो हाँ हर बोलते जाओ। यस हाँ वर्षा आप भी बोलो, क्या कह रहे हो? इनको म्यूट। हाँ जी कर मैं दो ये मैं। कह रही थी, जैसे त्रिपोलियो का आपने रास्ता बताया ना चौथी भवन में जाने के लिए हवेली में, तो हम सीधे सीधे उत्तर की तरफ से भी जा सकते हैं क्योंकि चारों हाँ तरफ के रास्ते हैं ना, और बिल्कुल भी हो जाएगा, टर्न नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं से भी जाओ आप, है ना, उसके लिए कोई वो नहीं है, कहीं ठीक से है जी। भी जा सकते हो क्योंकि ठीक हमें है। पता है ना, अब रास्ता पता चल गया। मैं नक्शा खोल देती हूँ तो हमें सब पता लग गया कि क्या रास्ते हैं। एक सेकेंड। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक और भी आता है ना, हाँ जी जैसे बोलो। नृत्य करते हैं ना सब, तो जो थंबे होते हैं ना, वो थंबे भी सारे नाचते हैं। और जो आकृतियां होती हैं, जैसे जो चित्रकारी होती है, पशु पक्षी है, जब बेल बूटे हैं, वो भी सब नाचते हैं उस टाइम। वो भी अपनी कमरे मटकाते हैं, थंबे भी अपने कमरे मटकाते हैं, एक एक मोती अपनी कमर मटकाता है। मतलब हर चीज नाच रही होती है, एक एक कण नाच रहा होता है उस टाइम। बिल्कुल आनंद आता है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं ना किसी बड़े बैंकेट हॉल में या स्टेडियम में जाते हैं, इस संसार में भी हर जगह एक वीडियो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग जाती हैं कि उस जगह ये फंक्शन हो रहा है। तो ऐसे पूरे धाम में, पूरे परम धाम में, चाहे वन है, चाहे लाल चबूतरा है, चाहे वो मानिक पहाड़ है, चाहे वो पुखराज पहाड़ है, हर जगह इस तरह वो हर जगह हर थंबों में, खिड़कियों में, हर जगह वो नृत्य की लीला नजर आएगी आपको। चाहे सात वन है, चाहे यमुना जी है, कहीं भी, चाहे होज कोसर पे आप, चाहे पशु पक्षी, हर जगह इस नृत्य की लीला का बहुत आनंद लेते हैं, है ना। पशु पक्षी भी आनंद। प्रणाम जी दीदी। हाँ और जी दीदी जो प्रणाम। रंग महल के बाहर जो स्टेचू जो मूर्तियां हैं वो भी नाचती है ना तब उस टाइम बिल्कुल पे? बिल्कुल, पूरा परम धाम नाचता है। आप ये इमेजिन करके देखो कि पूरा परम धाम नाच रहा है, उसमें आप हर चीज चेतन है, घास जल कैसे नाचता होगा, सोच सकते हो
कि जल तो हिलोरे लेने लगता होगा, आसमान तक उछलता होगा, ये अपने वृक्ष कैसे नाचते होंगे, झूमते होंगे ऐसे, थंब कैसे नाच रहे हैं, थंब भी ऐसे गोल गोल नाचते होंगे, पशु पक्षी तो वैसे ही है कि अपनी अपनी अदाओं से कैसे नाचते होंगे, कैसे रिझाते होंगे। तो हर और चीज दीदी, सोच सकते हैं अच्छे से अच्छा। और जवेरों की पुतलियां कहते हैं दीदी, वो भी नाचती हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ नचाओ, आज सब चंद्रमा नाचो। चंद्रमा भी नाचता है, वो भी नीचे आ जाता है, वो भी अपनी हाँ। झलक दिखाता है, वो भी नाचता है। हम्म। और जैसे कहते हैं ना, वन सींचते हैं, तो ऐसे लगता होता है कि जैसे वो अब राज जी हमें भी सींच रहे हैं, जहाँ बैठे बैठे भी हमें सींच रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ इस समय कि सभी दिनों का तो बड़ा लंबा हो जाएगा, कि फर्स्ट डे का तो जैसे नवरंग बाई की क्या उनके वस्त्रों का श्रृंगार है, इसी तरह से दूसरे दिन में बेन बाई नाम की सखी पीले रंग की साड़ी पहनती है और गुलालिये रंग की कंचुकी है उसकी, और नीले रंग का चरनी है, और उसकी इजार पर 5 पटे की है। अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना, वहां इजार थी हरे रंग की और चरनिया 5 पटे का था, यहाँ पे इजार 5 पटे की और चरनिया नीले रंग का। उसके बाद फोर्थ डे में मोरबाई नाम की सखी करती है नृत्य, और उस दिन साड़ी उसकी होती है एक डिफरेंट कलर की, दाड़मी रंग लिखा हुआ है, और कंचुकी उनकी ब्लैक कलर की, काजल के रंग, काजल होता है ना सुरमे में, उस रंग की, और इस तरह से नीले जड़ाव की चरनिया और 5 पटे की इजार। एक दिन और बताता हूँ, 2 दिन बस। छठे दिन में केलबाई का जुथ नृत्य करता है, और उनकी साड़ी का रंग दोरिये रंग, ये जहवरातों से जड़ी साड़ी होती है, कंचकी नीले रंग की होती है, चरनिया इनकी हल्के लाल रंग की, इजार 5 पटे की, और इस तरह से। और 9वें दिन है, नरेश जी अपन ना इसको ना एक बार व्हाट्सएप करो अच्छे से, मैसेज बना के ना, तो सुंदर साथ के पास होएगा तो ये और हमारा सब आनंद वृत्त, आएगा। जो सुंदर सा ज्यादा अच्छे से देखना चाहता है, ये वृत्त में भी है, हाँ तो वृत्त में हर डे का है, तो आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। मतलब हम पढ़ सकते हैं उसमें सब लिख के अपना, क्योंकि अभी तो हम सुनेंगे तो फिर वैसे ही भूल जाएंगे, क्योंकि हमें मेनली नवरंग बाई का ही याद है, वो भी कई बार थोड़ा थोड़ा इधर उधर भूल जाता है, तो ऐसे हमारे पास होएगा तो हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। मीनू जी, इस पे मैंने भजन भी लिखा था, वो कल बोलूंगी। हाँ जी इसी पे अपन बोला, बोले, पूरा ही लिखा था मैंने सारा। ठीक है। हाँ निकल बोलते, अब थोड़ा सा हम पांचवी भौम में एंटर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी पहुंच जाते हैं कि पांचवी भौम जाना कैसे है। सब सुंदर साथ को चौथी भौम निरत की हवेली में सबने आनंद किया, एक दूसरे को रिझाया, सबने नृत्य किया। हाँ जी भैया वसंत भैया आप बोलो। हाँ सुंदर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये नवरंग बाई की नवरत के चौथे ये हवेली में चबूतरे पे सिंहासन कौन सी साइड रहता है अपना धनी का? सिंहासन मेरे हिसाब से जो, मैं क्योंकि ना बताता हूँ। मैं, हाँ बताओ, लेकिन मेरा जो दिल करता है ना, हाँ, मैं हम मतलब कि जब मैं आत्म वाली स्थिति में होती है ना, उसमें मतलब ये दिल करता है कि कहीं मैं तो खुद राजी के साथ ही पकड़ के चारों दिशाओं में नाच लेती हूँ, है ना, जो दिल के भाव मैं अपने बता रही हूँ। बाकी एक डिसिप्लिन वाला नरेश जी बताएंगे कि डिसिप्लिन में वो कहाँ रहता है। मेरे लिए तो मेरे साथ ही रहते हैं राजी, हाथ पकड़ के वही साथ ही नृत्य करते हैं। जो अब वो, वृत्त में लिखा है, और जा हाँ हाँ मतलब वो डिसिप्लिन वाला, वो आप बताओ कि क्या होता उस है। समय वो पश्चिम की दिशा में ही सिंहासन होता है, और उसका मुख राजी पूर्व की तरह करके बैठते हैं। बैठते बस हैं। इसमें ये फर्क है, मूल मिलावे में हम सब सामने बैठती हैं सखियां, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो नृत्य जुट करता है वो सामने होता है, बाकी हम सब सखियां राज्य के साथ ही बैठती है दाएं बाएं, नहीं, इस तरह से, ताकि हम सब भी नृत्य देख सकें। और यदि भाव की तरफ मार्फत की दृष्टि से देखोगे तो हाँ, वसंत भैया कुछ और ही स्थिति होगी, वो तो अलग है अलग ना। होएगा अब हर जैसे, वक्त, है ना, जैसा दिल में चाहेंगे। जैसा दिल में राजी चाहे, जैसा दिल में देंगे अपने मैं को, धनी वैसा को वो क्या आता रहेगा। बिठाऊंगी, धनी मुझे अपने साथ नचाएंगे, मिलके नाचने का मजा आएगा ना। फिर नेत्रों में नेत्र डाल के, बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है, जैसा आनंद सागर में भी है, कहाँ मैंने सुना था वर्णन, बहुत अच्छा नृत्य का वर्णन है कि कैसे धनी के साथ हम नृत्य करते हैं। जी तो ये वो प्रेम तो की बात राज्य है। जी सारी दिल की राज्य के लीला है। नेत्रों में जब देखेंगे, नेत्रों के हिसाब से ही नाच चलेगा। नाच हम्म, चलेगा, वो वाली बात। जी तो हम, प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम।
तो अब हम यहाँ से चलते हैं 5वीं भूम। सब सुंदर साथ को पता है कि 9 बजे तक यहाँ पे नृत्य होता है। कृष्ण पक्ष जब 15 दिन होते हैं तो हम यही नृत्य करते हैं, और जब शुक्ल पक्ष होता है तो मोस्टली बाहर ही रहते हैं, वही नृत्य होता है, वही सब कुछ 12 बजे तक वो सब लीला चलती है बाहर। अब हम चल रहे हैं अंदर, यानी कि यहाँ से चौथी से 5वीं की ओर हमने चलना है। वैसे ही आ जाओ सीढ़ियों वाले मंदिर में। इधर से हम आए थे, यहाँ पहुंच गए थे इस वाली परसाल में। तो अब यहाँ से हमने, क्योंकि हर दिशा से आना जाना उतरना चढ़ना ये सब होना है। अब यहाँ पे हम हैं तो ऐसे ही धाम दरवाजे को पार करो, मंदिरों के बीच में से होते हुए एक गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक में होके चबूतरे की शोभा को देख के, और यहाँ से अंदर जाना है अंदर चले जाओ, बाहर से सीढ़ियों वाले मंदिर में जाना है तो बाहर से भी जा सकते हैं। कि यहाँ से हम उत्तर दिशा में मुड़ के पहली गली से हम यहाँ पे सीढ़ियों वाला मंदिर हमें वही मिलेगा जैसे पहली रसोई की हवेली में था। यहाँ पे आ गए हम उत्तर वाले दरवाजे से अंदर आ गए, तो अब हम यहाँ पे 5वीं भूम में पहुंच गए सब मिलके। यहाँ से अब चलते हैं 9 चौका, मैं वैसे ही वो निकालती हूँ इसका, उससे हमें देखना है कि कहाँ क्या शोभा आई है। एक नए सुंदर साथ इन फिरावों का वर्णन करेंगे। बबली दीदी पहले आप कुछ पूछ लो। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अपनी पहली जो चौरस हवेली थी ना, तो उसमें 3 मंदिर आए थे। तो जैसे मान लो अगर मैं बीच वाली हवेली में जैसे 9 चौक में हूँ, तो हमें फिर वापस उस मंदिर में आना पड़ेगा सीढ़ी वाली, या हर मंदिर में सीढ़ियां होती है? देखो अब वाणी बहुत खुल गई है, पूरा सब वृत्तियों में भी आ गया है कि आपको हर जगह सीढ़ी मिलेगी, हर थंब में सीढ़ी मिलेगी, हर मंदिरों में सीढ़ी मिलेगी। ये अभी खाली हमें एक प्रॉपर एक जगह बताई चर्चनी के अकॉर्डिंग, लेकिन जहां आप हो वहीं सीढ़ी मिल जाएगी, वहीं से ही आप कहीं भी पहुंच सकते हो। जब राजीव राज ने पेड़ों में सीढ़ियां बना दी तो ये तो हमारे मंदिरों में लिफ्ट, हर मंदिर में लिफ्ट लगी होगी, हर जगह से जहाँ जा सकते हैं। लेकिन वही अभी हाँ, क्योंकि वहां मन वेगी है, सारी चीजें मन की इच्छा के अनुसार जहां मंदिर मर्जी रास्ता बन जाता है, हाँ जैसे हो जाता है। हाँ, तो अब ये थोड़ी खुल गई है ना, उसी हिसाब से अब हमें वैसी शोभा अब समझ में आने लग गई है कि सब बात एक खुल एक वृत्त में ये भी आ गया अब कि हर मंदिर में एक सीढ़ियों का मंदिर है ही सही। हाँ हर मंदिर में आपको मिलेगा। मिलेगा। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा घर हो तो भाई इधर से भी सीढ़ी चढ़ सकते, इधर से भी चढ़ सकते, बहुत हवेली टाइप में होती है तो। हाँ यहाँ बड़े, क्योंकि इतनी दूर थोड़ा ना जाना पड़ेगा। अब इतनी हाँ बड़ी जी, हवेलियां होंगी, बैक में थोड़ी ना जाएंगे, हमें हर हाँ जगह जी। मिल जाएगी। लेकिन एक समझाने के लिए हमें कह दिया ये सीढ़ी वाला मंदिर है, तो ऐसे ही हाँ, हर कि मंदिर सीढ़ियों में वाला से। मंदिर वो तो चलो भाई श्याम मंदिर रसोई का था और हम्म, श्वेत सब देखने का, लेकिन सीढ़ियों वाला मंदिर तो हर उसमें हो सकता हर है। इसमें होता हाँ है ना, जी, हाँ जी, तो हम हाँ उस जी, भाव से भी समझ सकते हैं। हाँ जी। ठीक, ठीक है, प्रणाम। चले बबली दीदी, आइसक्रीम हाँ हम जी, हाँ चले, जी। ले चलोगे? ठीक है, चले सुंदर साथ जी, वहां तक हम पहुंचते हैं। यहाँ से ये चौथी चौरस हवेली थी ना, सबको पता लग गया ये वाली चौथी चौरस हवेली, यहाँ से बाहर निकले। ठीक है, अब कौन सा फिरावा हमारा पहले आ रहा है? नहीं, सुंदर साथ बोलेंगे कि हमारे आगे कितने फिरावे बच गए। थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाएगा, हमें सेंटर तक जाना है। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी दीदी। हम्म, पहले चौरस आती है, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, फिर ऐसे ऐसे करके 4 चौरस हवेलियों के 4 फिरावे गोल और 4 चौरस ऐसे आते हैं, फिर पंचमहल और फिर बीच में 9 चौक। एक फिरावा 4 पंचमहल का आता है, एक फिरावा 4-4 बिल्कुल। वाला। हाँ, मैं थोड़ा दूसरा नक्शा निकाल लेती हूँ, उससे थोड़ा अच्छे से और दिख जाएगा। इसमें नहीं है, दूसरा खोलती हूँ मैं, एक सेकेंड। टैगिंग वाला कहाँ गया?
एक मिनट रुको, मैं पीछे से खोलती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। मैं खोलूं? आया तो था एक। हाँ एक सेकेंड बस, वो है ना। हाँ दीदी एक मिनट बस, वो खुला हुआ है, पीछे से खोलना था। बहुत सारी हो जाती है ना फाइल, तो पीछे से ज्यादा खोली नहीं थी, खुल गया बस। हाँ खुल गया। ये देखो, यहां से हमने कौन सी हवेली में थे हम, ये चौथी चौरस हवेली। तो एक फिरावा चौरस का तो हो ही गया ना, बाकी कितने बचे हमारे? 7 ये बचे, 8वां ये, तो 9वां हमारा हो जाता है ये पंचमहल का फिरावा। यहां से हमें बाहर 2 थंबों की हार 3 गलियां, बीच में से हमने सबने मिलके चलना है हवेलियों की शोभा देखते हुए। गोल हवेलियों की शोभा, चौरस हवेलियों की, फिर गोल फिरावे की, अलग अलग रंगों से चमकती हुई। मतलब ये हवेलियों के सबके कलर अलग अलग, सबकी जोगवाई। दीदी किरण दीदी ने वर्णन बहुत अच्छा आज मैं सुन रही थी, सब उनके वीडियोस का आज लिंक आ जाएगा। तो किस तरह से रास्ता पार किया, साथ साथ लीलाएं करते हुए धनी के साथ हमने यहाँ पे पहुंचना है। ये पंचमहल को पार करके अब हमारे सामने क्या नजर आ रहा है? हमें बाग बगीचे सुंदर, पूरा फूल बाग समझ लो, पूरा यहाँ पे उतर आया हो। कितने नाना प्रकार के फूल, बेलें, लताएं, नहरें, चाहे बच्चे उछलते हुए, सब है ना, सब यहाँ पे। अब ये 28 मंदिर की जगह है, याद होती है तो ठीक है, बस हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमें सुंदर बाग बगीचे नजर आएंगे। और क्या नजर आएंगे? मध्य में 9 चौक। प्रणाम दीदी। हाँ जी, हाँ जी। दीदी जिससे ये हमारा जो पंचमहल है, जो हम्म, हमारा 4 चौरस हवेली है और गोल 4 हवेली है, जो मतलब 4 पूरा फिरावे में आया है दीदी। तो सब मतलब जैसे ऊपर फिरावा है, उतना ये जो पंचमहल के ऊपर जो गोल फिरावा है वो उतना ही बराबर सब में आएगा दीदी। हाँ बिल्कुल, जैसे 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल। लेकिन जो पंचमहल का है ना, ये सिर्फ एक ही फिरावा सबसे लास्ट में है ये, जी जी है ना, दिख रहा है ना जैसे। ये जी पूरे दी। वैसे ही पूरा उसी हिसाब से ही बनाए हैं पूरे 9 फिरावे। नक्शे में भी 4 चौरस 4 गोल 4, ऐसे ही पूरे 8 फिरावे यहाँ तक हो गए। और फिर 9वां फिरावा हमारा हो गया ये पंचमहल का। पंचमहल। जी जी। ठीक है, उसके बाद हमें, हाँ मतलब इसमें कम नहीं होगा, मतलब जितना ऊपर बराबर है उतना 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 ही, नीचे भी नहीं। बस हवेलियों के साइज फर्क हो जाते हैं। जैसे आप ये सोचो, अपनी हथेली में अपने हाथ से या भी पेंसिल से बाहर की साइड गोला बनाओ, ठीक है, जी और एक जी। अंदर गोला बनाओगे बिल्कुल सेंटर में, तो वो छोटा हो जाएगा ना। ऐसे ही हाँ अंदर जाते जाएंगे तो मंदिर के साइज छोटे होते जाते हैं। ये छोटे तो एक होते समझ जाएंगे। भी आ रही है हमें कि अंदर जा रहे जी हैं तो कैसे जगह कम होती जा रही है ना। गलियों में भी वो जगह, जो स्पेस बाहर बड़ा मिल रहा था वो अंदर जा रहे हैं तो छोटा। और ये सब गिनतियां लिखी हुई है महाराज जी के वृत्त में कि कितनी जी पहली हवेली का कितना साइज है, अंदर आ तक कितना साइज हो जाता है। लेकिन अभी जी हमें ये चीज में नहीं जाना, क्योंकि पहले जी जी इसको समझना है कि ये जी क्या जी शोभा आई है। वो शायद ये जी पूछ रहे हैं कि भाई शायद कि 9 भूम तक ऐसे ही ऊपर तक। हाँ 9 भूम तक ऐसे ही फिरावे जाए। हाँ बिल्कुल, ये पहली वो में तो वैसे ऊपर तक सेम वैसे ऊपर भी जाएंगे तो ये बीच का मध्य का अपना 9 चौक वैसे ही होंगे, पानी के स्तून ऊपर जा रहे होंगे, हर भौम में फुलवारी होगी, हर भौम में पंचमहल होंगे, हर भौम में ये 8 फिरावे होंगे। बस कुछ कुछ अंतर हमने समझा ना। दूसरी भौम में ये 16 चौरस हवेली, इस दिशा में ये 16 चौरस हवेली काट के बुलवनी के मंदिर बना दिए, है ना। कुछ भौम में फर्क आ गया। तो वैसे हर भूम में ये शोभा आपको नजर आएगी। हर बिल्डिंग जैसे हम घर में भी यहाँ करते, मेरा जो नीचे कमरा होता है हम सेम उसकी छत पे भी दूसरा कमरा सेम वैसे ही डाल देते हैं, है ना। वैसे ही दूसरी भूम में। तो ऐसे हम यहाँ पे पहुंचेंगे सेंटर में 9 चौक। और
हमें क्या नजर आ रहे? 4 पानी के स्तून ऊपर तक जाते हुए, जो कि 10वीं चांदनी पे जाके वो खुल जाते हैं। पानी के स्तून, हमें पानी उसमें नजर आएगा, पानी ऊपर जाता हुआ, बहुत सुंदर। और ऊपर जाके वो पानी खुल के कुंड बन जाता है चांदनी पे जाके। ठीक है, अब ये 9 चौक, अब वो कैसे दिखते हैं उसको हम देखते हैं और एक नक्शे से। ये देखो, ये फुलवारी नजर आ रही है, साथ में इधर पंचमहल नजर आ रहा है, और ये पानी का स्तून, और ये 9 चौक। 9 चौक मीन्स ऐसे चौक में हमारे मंदिर है, एक एक चौक में 12-12 हजार हमारी हवेलियां, मंदिर सब 12,000 होते हैं, पूरे 12,000 मंदिर है एक एक चौक में। इस चीज को हम अभी समझेंगे। तो ऐसे पानी के स्तून जाते हुए, और ये सुंदर बाग बगीचे, ये शोभा, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब 9 चौक में पहले हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा रंग परवाली मंदिर कौन से चौक में है। तो ये मध्य वाले चौक में हमारा रंग परवाली मंदिर है, ये सेंटर में। बाकी की शोभा हम अभी, हमने सिर्फ रास्ता देखा कि हम 9 चौक तक कैसे पहुंचे। तो इसकी पूरा विस्तार से वर्णन हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे 5वीं भूम में एक दिन लग जाएगा, अच्छे से समझेंगे। आज चौपाई पढ़ लेते हैं 5वीं भूम की, ये वाली। भूम 5वीं मध्य की, इत पौड़त है रात, श्याम श्यामा जी साथ सब, जोलो होए प्रभात, जोलो होए प्रभात। तो आज उनसे भजन हम आज ही सुन लेते हैं। कृष्णा दीदी। प्रभा जी कुछ पूछना चाह रही। हाँ प्रभा जी, आप पूछ लो, फिर कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जैसे ये जो हमारा जो 4 स्तंभ है, उसके बीच में जो 9 फिरावा, इसको 9 फिरावा बोलते हैं दीदी? 9 9 चौक, चौक। 9 अच्छा, चौक। 9 चौक जी। फिरावे तो अभी दीदी, हमने पीछे वाले देखे ना, वो फिरावे। हाँ ओके ओके, गलती हो गई, सॉरी कोई दीदी। बात नहीं, 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 ऐसे नहीं बोलो, कोई बात नहीं, गलती वो नहीं। तो शब्दों से दीदी, तो। जी दीदी, तो दीदी ये मतलब ये क्या चीज है, मतलब जो ये 9 ये चौक। जरा बता दीजिए। ये 9 ये चौक है ना, ये समझो। अभी खाली मैंने पिक्चर दिखा दी, 9 चौक है। अब इसमें क्या है, ये सब हमारे मंदिर हैं, एक एक चौक में 12,000 हमारे मंदिर हैं, शयन के मंदिर। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे बने हुए वो मंदिर, उस चौक में क्या क्या शोभा आई है। तो एक चौक में 12,000 मंदिर, इसमें भी 12,000, इसमें भी। लेकिन जो ये सबसे मध्य वाला है ना, उसके सेंटर में रंग परवाली श्यामा महारानी जी का मंदिर जिसको कहते हैं, वो सबसे सेंटर में है। तब इसको हम धीरे धीरे कल एक एक चौक का वर्णन समझेंगे, क्योंकि डिटेल में अभी टाइम हो रहा है ना, इसलिए मैं आगे नहीं शुरू कर रही। तो अनीता आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी, पहले बैच में सुंदर 7 रंगों और गिनतियों में घबराए, दूसरे बैच में काफी समझ पाए। अब तो खूब आनंद है आ रहा, इस बार सुंदर 7 जी चुपाइयां बोल बोल कर धनी जी के साथ नृत्य कर कर खूब आनंद है पा रहे। बड़ी वृत्त परिक्रमा जवाहरलाल दास जी महाराज जी की वृत्त को पढ़ पढ़ कर खुलासा कर करके धनी जी ने अब हमको है दिखाया। क्योंकि सुंदरता जैसे जैसे पढ़ी जा रहे कुछ ना कुछ, आज तो बहुत कुछ खुल गया। आज मास्टर जी ने भी हमें बड़ी अच्छी चौपाइयां बताई, चित्रा जी ने भी बहुत अच्छी चौपाइयां गा के बोल के बताई, दीदी ने तो बहुत ही अच्छा, कृष्णा दीदी ने तो उस चीज का वर्णन ही करके दिखा दिया। वो चीजें खुलती 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 काफी खुलासा आज तो काफी हो गया। हाँ, आनंद आ गया ना, सब मिलके, ऐसे लगता है कि सब मिलके उसमें झील रहे हैं। हर सुंदर बिल्कुल। साथ का बीच में सहयोग, इसी को कहते हैं सहयोगिता, एक दूसरे के साथ मिलके। कोई कुछ बोल रहा है, ये कटोरी छीनना है कि मैं बताऊं, अरे मैं बताऊं, जैसे धनी को रिझा रहे हैं सब मिलके उसी भूमि में। तो ऐसे ही मिलके कल 5वीं भूमि में भी मिलके रिझाएंगे धनी को। और आपने तो प्रणाम और जी। भी अच्छा काम कर दिया, उसको सुरों में साज दिया, सारी लीला को आज सुरों में सजा दिया, प्रेम के स्वरों में। ऊपर वाली चुपाई भी पढ़ दो इसमें आप। हाँ जी, पढ़ देते बड़ो हैं। भोज। सुख बड़ो भोम 5वीं, सुख बड़ो भोम 5वीं, मध्य मंदिर 12,000,
बीच महल श्यामा जी को, जो बात हम अभी कह रहे थे ना, बीच महल श्यामा जी को, इन चारों तरफों द्वार, उसके चारों तरफ द्वार है, जो बीच में रंग पर वाली मंदिर है ना, उसके चारों दिशाओं में द्वार है। तो सबसे सेंटर में मेरी श्यामा महारानी का रंग पर वाली मंदिर है। तो सुख बड़ो, यहाँ का सुख बहुत बड़ा है, भौम पांचवी का। मध्य मंदिर 12,000, मध्य में है यहाँ पे, 12,000 मंदिर के मध्य में, यहाँ पे बीच वाले चौक में। ठीक है, अब वो कृष्णा दीदी आज आप बोल लो भजन, कल अपन पांचवी भौम में रमन करेंगे, फिर चौथी भौम का भजन है ना, तो आज ही बोल लो। कृष्णा दीदी हैं? हैंड रेज नहीं किया उन्होंने शायद, हैंड रेज कर लीजिए जरा। प्रभा दीदी आप बोलो। जी दीदी, मैं आपको बार बार पूछती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता दीदी? और धनी नहीं, नहीं। मेरे आप ये तो जितनी आप बारी मर्जी सोचो भी पूछो, मत, आप जितनी जितनी बार बारी मर्जी पूछोगे उतना मुझे आनंद आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा जी, कभी जी, मत सोचना, कभी भी मत जी सोचना। दीदी, ये जो आपने अभी कहा कि जो ये 9 चौक है, इसमें जो श्यामा महारानी जी का सैजा का वो है, तो वो तो पांचवी भूमि में भी है ना दीदी? ये ये पांचवी भूम की पांचवी का बात ही हो रही है। वर्णन हो रहा है। वैसे तो पहली भूमि में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है। तो हम पांचवी भूमि में, चौथी से पांचवी में ही तो गए हैं। रंग पर वाली मंदिर खाली पांचवी भूमि में है। पहली भूमि में सिर्फ 9 चौक मिलेंगे, दूसरी में 9 चौक मिलेंगे, लेकिन जो रंग पर वाली मंदिर है वो पांचवी में होगा, यानी कि सेंटर वाला मंदिर वो पांचवी भूमि में होगा। जी ये जी, सारी मतलब शोभा आपको सभी भूमों में मिलेगी। बस ये है कि हमारी जो शयन की लीला है, रात को जी सोने की लीला, राज्य के साथ इन्हीं बीच वाला जो चौक है, इसमें ही 12,000 मंदिरों में, और श्यामा जी का भी मंदिर है गौरवली, सिर्फ इसी में पांचवी भूमि में बीच में है, सेंटर ठीक है। हाँ जी कृष्णा दीदी आप हो? हाँ जी मीनू जी, मेरे हाँ बार जी। बर्तन हो रहे हैं साफ, इसलिए मुश्किल होएगा। आप अच्छा। अपनी आप लीला बताओ, आज आपने कौन सा लहंगा पहन के नाचे और सूरज जी ने कौन सा लहंगा पहना, आज लीला करो थोड़ी सी, अच्छा लगेगा। हम 5 मिनट कर लो, कोई बात नहीं, आप करो आप वरना करिए, आप बताओ कौन सा मैं पहना स्टॉप लहंगा शेयरिंग आपने। करती हूँ। सुंदर साज जी अपने अपने जी। भाव व्यक्त करेंगे, तीसरी से चौथी जाते वक्त क्या लीला, किसने क्या महसूस किया, अपने चितवन में कैसे महसूस होता है। तो करो अनीता, आप वर्णन करो, आप कुछ बोल रहे हो तो। आप अनम्यूट हो जाओ। मैंने अनीता नहीं, वो मैंने पहले किया था ना ओके दीदी, वो ओके, मैंने पहले कोई किया बात था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसको लोअर हैंड कर देती हूँ। कर दिया। हाँ जी। सुनाओ किरण दीदी, आप सुनाओ, आपके शब्दों में जो आनंद आता है ना, बहुत आनंद आता है। हाँ जी, क्या चीज? कह रहे थोड़ी सी लीला वर्णन कर दो चौथी भौम की। चौथी भूम की लीला का वर्णन, हाँ जी। चौथी भूम की लीला का वर्णन है ना, रसानंद सागर में बहुत प्यारा आया है कि रसानंद सागर में जब अपन उसको लीला को भी पढ़ेंगे, अपन अभी आने वाले दिनों में पढ़ने वाले भी हैं, कि जब हम चौथी भूम में पहुंचे तो पूर्व दिशा में नीले थंबों की झलकार, पश्चिम से हीरा के, उत्तर से पीले, और इधर दक्षिण से माणिक की सुंदर झलकार, जिस रंग के थंब उसी रंग के मंदिर, और तले गिलम, ऊपर चंद्रमा का नूर, सिंहासन का नूर। और उस वक्त जब वहां नृत्य की लीला होती है, नवरंग भाई बड़ी प्यारी अदा से धनी की नजरों में नजर बांध के जब वहां पे नृत्य पेश करती है कि एक घुंघरी बाजे तो एक ही, दो चाहे तो दो, तो उन समय उन नृत्य की लीला की वो उमंग अपनी भाव भंगिमा से, मानो जैसे वो फूल बाग के नजारे दिखाना चाहती है, तो उसके भाव भंगिमा से वो पूरा फूल बाग जैसे सामने प्रत्यक्ष कर देवे, या धनी की लीला का गुणगान करते वक्त, उनकी स्वरूप का गुणगान करते वक्त, तो उसकी भाव भंगिमा से वो संपूर्ण, तो उन समय नीरद का वो आनंद की ऐसा वर्णन आता है कि घेर कर जो जवेरों की पुतलियां थंबों में, कठेड़ों में, वो सब निकल निकल कर आ जाती हैं और कठेड़ों के किनारे आके यूं खड़ी हो जाती है, बिल्कुल मूर्ति बन के। वो ऐसे अपलक उस लीला को देखती हैं कि उनकी नजरें भी नहीं मारी जाती, मतलब अपलक उस लीला को देखती हैं। और जो मेरी शोभा चलती है काफी टाइम से, कि जैसे थंबों का वर्णन आया यहाँ पर या दहलान का वर्णन आया, तो जब नृत्य की लीला की उमंग होगी तो राजश्यामा जी भी क्यों बैठे रहेंगे, वो भी हमारे साथ नृत्य करेंगे। और उस वक्त जो थंब है
उन थंबों का जो चित्रामन है, घेर कर ऐसे लगेगा पूरा घेर कर एक गोलाई में वो सखियां भी नृत्य कर रही हैं, वो जवेरों की पुतलियां, वो चित्रामन, तो एक एक थंब भी नृत्य करता हुआ। और इन समय 25 पक्षों में ये लीला अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देगी। किसी भी जगह आप वन की नहरों में चले जाओ, बड़ी रांग, छोटी रांग, वहां पे रहने वाले पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जवेरों कुपुत्रियों को यही लगेगा कि हमारे सन्मुख ही लीला हो रही है। तो इस तरह से लीला के सुंदर आनंद। हाँ जी दीदी, जयकारा भी लगा दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर प्रणाम जी।